बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं समीर अवस्थी। आज हम पहुंचे हैं पर्यटन नगरी खजुराहो में। खजुराहो देश और दुनिया में मशहूर है। कोविड-19 को लेकर सरकार के प्रयास कर रही है नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ऐसे में प्रशासन भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स काफ़ी लगे हुए हैं। और हमारे साथ आज राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े जी हैं, इनसे बात करेंगे। और सर, देखा जा रहा है आप लोग काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जो आपके कर्मचारी हैं, आप लोग हैं, तो किस तरीके से सर इसको मेंटेन कर रहे हैं? सबसे पहले मैं हेलो छतरपुर टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आप यहाँ आके इस बारे में सवाल उठाया है। उसके साथ ही सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। जो अभी खरीदी केंद्र पे आप जैसे बात उठाई है कि हम खरीदी केंद्र में जो तकलीफ़ें हो रही है, जो पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से हमने सभी खरीदी केंद्रों को 8 हिस्सों में बांटा था। और 8 हिस्सों में बांटने के बाद जो उनके नोडल अधिकारी उसको छोड़ के जो हमारे आरआई और नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं उनको अलग अलग खरीदी केंद्र दिए गए थे। और उनका ये जिम्मेदारी है कि हर रोज़ जाके उसको चेक करते रहें। जो हेलो छतरपुर के द्वारा ही चंदनगर का जो इशू उठाया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, उसको भी हमने बड़े तेज़ी से उठाया। उसके बाद नायब तहसीलदारों ने जाके उनको फटकार भी लगाई है और आशा करता हूँ कि वो अभी ठीक चल रहा होगा। दूसरी बात, जो तौल के बारे में आप कह रहे हैं, जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तौल में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती है, जो कभी हाथ में आती है कभी नहीं आती है। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा और हम आपसे ये विनती भी करते हैं कि अगर कोई किसान के साथ ऐसा होता है और कुछ भी हमें मिलता है तो आप हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम कार्रवाई कर पाए। होता ऐसा है कि जैसे हम तौल करने चले जाते हैं तो उनके पास भी थोड़ी होशियारी होती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई नहीं होते, लेकिन जो नहीं होते उनके पास भी बहुत होशियारी होती है। और वो जब जांच करने पहुंचते हैं तो वो हाथ में ही लगता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले या कोई किसान अपना लिखित में दे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और बचना फिर मुश्किल हो जाता है। सर, ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर में, ग्रामीण क्षेत्रों में सर कहीं ना कहीं बहुत आप कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, या यूँ कहें कि जो कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को खुल के बोलने का मौका नहीं मिलता। तो सर, ऐसे में आपने जो कहा वीडियो बना के आपके पास भेजेंगे, तो क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? अगर हमारे पास ऐसा वीडियो भेजा जाता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर उस सोसाइटी पे है तो सोसाइटी पे कार्रवाई होगी। हो सकता है उस सोसाइटी पे हम उसको बंद करा दें या जिस हिसाब से उनकी गलतियाँ सामने आएगी उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। आपको ये भी बता दें कि अभी भी हम 2-3 गोदामों में कार्रवाई कर चुके हैं और कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने जब लोन का इशू हुआ था तो बहुत सारे सोसाइटी पे रेड मारते हुए हमने कार्रवाइयाँ की थी। सर, जैसे कि लॉकडाउन की तारीखें बढ़ा दी गई है और ऐसे में छूट भी मिली है। और सर, ये जैसे कि कई दुकानों को खोलने की अनुमति है और देखा ये भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे प्रशासन की बातों को, तो क्या इन पर किस प्रकार से एक्शन होगा सर? आपने बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट आज मुद्दा उठाया है कि अब जब से ये लॉकडाउन खुला है 21 तारीख के बाद से, तो लोगों ने ऐसे सोचना शुरू कर दिया है कि अब पूरी तरह खुल गया है और उनको आज़ादी मिल गई है। अभी भी खतरा टला नहीं है और हमारे ज़िले के आजू बाजू पन्ना छोड़ के सभी जो ज़िले चिपके हुए हैं सभी ज़िलों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं आपके चैनल से सभी से यही अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें। आपको जब तक की ज़रूरत नहीं है तब तक घर से बाहर ना निकलें और प्रशासन को मजबूर ना करें कि स्ट्रिक्टली स्टेप उठाएं। कर्फ्यू हम ऑलरेडी लगा चुके थे और हम भी जानते, प्रशासन जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगाना और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना भी सही बात नहीं है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं होता है तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, ये ज़्यादातर ये ग्रामीण स्तर में देखा जाता है। शहरी स्तर में जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा रहता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर में जागरूकता की कमी की वजह से देखा जा रहा है। तो क्या संदेश आपका हेलो छतरपुर के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जो नहीं मान रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहला मेरा ये संदेश है कि अगर आपके आजू बाजू कोई नया आदमी रहने आता है तो आप तत्काल प्रशासन से सहयोग करें और हमें सूचना दें ताकि हम उनको क्वारंटाइन कर सकें। आपका भाई बहन कोई भी हो, अगर हमारे सहयोग करेंगे तो हम सब एक दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरा बात, लॉकडाउन का पालन करें, हाथ धोए, मुंह पे मास्क लगा के बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात, जब तक की ज़रूरत ना हो तब तक आप बाहर ना निकलें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े जी।
बिल्कुल, कहीं न कहीं सर ने बिल्कुल सही कहा है, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोग जो है लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं करते, ये पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, प्रशासन के आदेशों का पालन करेंगे, तब जाके कहीं न कहीं ये जो महामारी फैली है, इससे निजात पाया जाएगा। लगातार जुड़े रहें मेरे साथ, नमस्कार।